ये एक्सरसाइज 9.1 का है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। कितना मीटर की दूरी पर है? 30 मीटर की दूरी पर। ध्यान सुनो, भूमि के एक बिंदु से, भूमि यानी कि जमीन से, यानी यहाँ एक बिंदु है, यही ना, से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। कितना मीटर की दूरी पर है? 30 मीटर की दूरी पर है। ये कितना मीटर की दूरी पर है? 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक। मीनार के शिखर का, अब मीनार के शिखर का एक ये मीनार है, समझ रहा है ना, यह एक मीनार है और यह बिंदु है जमीन पे, भूमि पे, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये मीनार का जो पाद बिंदु है यानी कि पाँव, इसका दूरी कितना है? 30 मीटर है। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, अब उन्नयन कोण क्या होता है? अगर ऊपर देखते हैं तो क्या होता है उन्नयन कोण? यहाँ उन्नयन कोण, यहाँ से शिखर यानी कि अंतिम, मीनार का शिखर जो अंतिम हुआ ना, यहाँ तक उन्नयन कोण कितना का बनाता है? 30 डिग्री बनाता है। कितना बनाता है? 30 डिग्री बनाता है। ये तो सीधा में ही होता है ना, 90 डिग्री होता है ना, 30 डिग्री बनाता है। कितना डिग्री बनाता है? 30 डिग्री बनाता है। तो करा कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये करा ज्ञात करने के लिए तो कुछ नहीं है, कर लेते हैं। सबसे पहले हमको एंगल भी दिया हुआ है, उसके बाद इसका ये यानी कि ये भूमि के जो बिंदु है यहाँ से लेकर के पाद बिंदु, मीनार का जो पाद बिंदु यानी कि पाँव, यहाँ तक की दूरी कितना दिया हुआ है? 30 मीटर। तो क्या चीज़ ज्ञात करना है बताओ? ऊंचाई ना। तो यहाँ लिखेंगे लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार क्या होता है? टेंजेंट होता है ना। कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। लंब क्या दिया हुआ है? यहाँ नाम दे दो, P Q R, कोई दिक्कत? A B C भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लंब कितना है मेरा? P Q। आधार कितना है? 30 मीटर, यही ना, बराबर टेंजेंट 30 का मान क्या होता है? जल्दी बोलो। 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ऐसे करके, तो यहाँ हो जाएगा √3 PQ बराबर 30 एकम 30। PQ को अकेले छोड़ दो, बराबर 30, ये गुना में इधर आकर के भागा में, यही ना। तो ये निकल गया। लेकिन यहाँ एक दिक्कत है कि कभी भी हर जो है रूट में नीचे रूट नहीं रहता है, तो क्या करेंगे? हर का प्रेम में करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे या 30/√3 गुना, इसी से एक बार गुना कर देंगे, इसी से एक बार भागा कर देंगे। तो 30 गुना √3 क्या होता है? 30√3 होगा, बटे √3 गुना √3 3 होगा, इसको काट दो, क्या 10 आया ना। तो 10√3 मीटर इसकी ऊंचाई है। कोई दिक्कत? तो चलो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 लिखा हुआ कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। साथ साथ एग्जाम्पल ही भी दे रहे हैं। एक भूमि है, यानी कि ये भूमि से कितना ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है? 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है, यही ना। क्वेश्चन कहाँ जी, एक बार देख लेते हैं। यहाँ डिग्री नहीं होगा, ठीक। पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को देखो, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। यहाँ से, यहाँ जो डोरी लगा हुआ है पतंग में, यहाँ से कहाँ बांध दिया है? भूमि पर, यानी कि धरती पर, जमीन पर, है ना, बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, यानी कि ये जो पतंग उड़ रही है कितना मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है? 60 मीटर ऊंचाई पर। और यहाँ जो डोरी है, और ये डोरी जो भूमि, ये डोरी क्या, पतंग में जो डोरी बंधा हुआ है, ये डोरी को खींच करके कहाँ बांध दिया है? जमीन पे कोई बिंदु पर बांध दिया है। जब बांध दिया तो उसका झुकाव जो है कितना है? वो
60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री है। तो यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, ये डोरी जो है ना बिल्कुल तनी हुई है, इसमें कोई ढील नहीं है, तब ये कितना डिग्री का एंगल बनाता है? 60। कितना झुका हुआ है? 60 डिग्री। तो डोरी की लंबाई यानी कि ये कार्य ज्ञात करने के लिए लंबाई, तो क्या लिखेंगे बाबू बोलो तो? इसका नाम दे दो। ये तो ऊंचाई तो 90 का ही होता है ना, सीधा ही होगा तो सीधा ही होता है कि टेढ़ होता है? सीधा ही होगा ना। तो अब बताओ कि क्या करेंगे? लंब बटे कर्ण लिखेंगे। लंब बटे कर्ण बराबर लंब क्या है मेरे पास? यहाँ नाम दे दो P Q R। लंब क्या है? सबसे पहले ये किसका अनुपात है? साइन का। कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब लंब क्या है मेरे पास? 60 डिग्री, ये 60 मीटर, यही ना। अब बटे कर्ण क्या है? पता नहीं है, तो नाम दे दो P R। क्या नाम होगा इसका? P R बराबर साइन 60 का क्या होता है? √3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ हो जाएगा √3 PR बराबर 120, यही ना। PR को अकेले छोड़ दो, 120 बराबर में है, ये गुना में इधर आकर के भागा में, तो ये तो निकल गया, लेकिन नीचे में जो रूट नहीं रहता है, क्या करेंगे? हर का परे में लिख देंगे या 120/√3, इसी से एक बार गुना कर दो, इसी से एक बार भागा कर दो, या यहाँ हो गया 120√3। √3 गुना √3 क्या होता है? 3। इसको काट दो, क्या हो जाएगा? 40√3, यही ना। 3 चौका 12, 40। हाँ, यानी कि इस रस्सी की जो लंबाई है कितना है? 40√3 मीटर। 40√3 मीटर। कोई दिक्कत है? चलो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 ले। 1.5 यानी कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, कितना लंबा है वो लड़का? 1 पॉइंट यानी कि 1.5 मीटर का वो लड़का है। कितना मीटर का है वो? 1.5 मीटर का। एग्जाम्पल लेके चलो साथ में। 1.5 मीटर का वो लड़का है, जो कि ये P है, ये Q है, यही ना। कितना मीटर का ये है? 1.5 मीटर, यानी कि 1.5 मीटर का है। लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से, यानी कि यहाँ लड़का खड़ा है, कितना इसका हाइट है? 1.5 मीटर है। उसके बाद 30 मीटर ऊंचे एक भवन से, एक भवन है, एक भवन है, ध्यान से देखो, 30 मीटर ऊंचे, इस भवन की ऊंचाई क्या है? 30 मीटर। क्या है इसका ऊंचाई? 30 मीटर है। भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, इतना दूरी पर खड़ा है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, यानी कि ये जब यहाँ से यहाँ तक जाता है तब उसकी आंखें, यानी कि उसकी आंख से भवन के यानी कि आंख, जब ये लंबा है तो आंख यहाँ होगा ना, इसका आंख यहाँ होगा ना, तो आंख से भवन के शिखर, यानी कि ये हुआ शिखर, भवन का शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि ऊपर जब देखते हैं तब ना उन्नयन कोण होता है। उन्नयन कोण यानी कि मान के चलो ये जब 1 मिनट टेढ़ा हो जाता है, जब यहाँ से ऊपर की ओर देखता है ये, तो उन्नयन कोण कितना होता है? 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। अब देखो यहाँ से चलकर यहाँ तक आया, ठीक, यहाँ से चलकर यहाँ तक आया, फिर जब ये ऊपर देखता है तो यहाँ से यहाँ इसका नज़र यहाँ मिलता है ना। अगर यहाँ आया, यहाँ से देखेगा तो इसी तरह होगा ना, तो ये कोण बन जाता है कितना का? 60 डिग्री का। कोई दिक्कत? जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी तक वो चल कर गया है, वो देखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ बात कर लेते हैं, इस सब को नाम देते हैं P Q R S, एक मिनट, P Q R S T U और V दे दिए ना। तो P से S तक चल कर गया है, देखते हैं इसका दूरी क्या है। तो सबसे पहले एक चीज़ देखते हैं कि ये भवन की जो कुल ऊंचाई है कितना है? 30 मीटर है। जब 30 मीटर है तो यहाँ देखने वाली बात यह है कि हमको ये भाग तो नहीं लेना है,
क्योंकि यहाँ से न समकोण बन रहा है, यहाँ से न त्रिभुज बन रहा है, हैं? इसको छोड़ देंगे ना। लेकिन 30 मीटर तो है, इसका फुल ऊंचाई क्या है 30 मीटर। तो इसको अगर हम घटा देंगे, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक घटा देंगे, जो शेष बचेगा उसको यहाँ लिख देते हैं। तो आप देखो कितना ये हाइट है 1.5, कितना है, तो 30 में से 1.5 घटाएगा तो कितना होगा, 30 में से 1.5 घटाएगा तो लगभग में 28.5 आएगा, 28.5 मीटर। अगर ये ऊंचाई 1.5 मीटर, तो ये भी तो हो सकता है उतना ही। तो 30 में से हम क्या किए 1.5 मीटर घटा देते, क्या है, 28.5 मीटर हो गया। तो अब देखते हैं, सबसे पहले यहाँ देखो 2 त्रिभुज आ रहा है, 2 हो रहा है ना। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि PVT, क्या देखेंगे PVT, इसको देख लेते हैं। उसके बाद देखेंगे VST। तो यहाँ देखो लिखेंगे त्रिभुज, या तो VPS लिखो में। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये ज्ञात करना है, PS की दूरी ज्ञात करना है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि ज्ञात कैसे करेंगे। तो जब हम ज्ञात करेंगे तो ये वाला, एक मिनट सॉरी यहाँ गलती हो गया जी, यानी कि V और P और T, ध्यान सुनो, V और P और T, समझ आया ना। इसको निकाल करके उसके बाद VST को निकालेंगे, और निकाल करके दोनों का मान जितना आएगा तो क्या करेंगे VPT से VST को माइनस कर देंगे, यानी कि घटा देंगे। तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि क्या है, ये ज्ञात करना है, आधार ज्ञात करना है ना, ये आधार हुआ ना। तो लिखेंगे लंब बटे आधार, क्या लिखेंगे लंब बटे आधार। तो लंब क्या है मेरे पास बताओ। सबसे पहले इसको, ये किसका अनुपात होता है, टेंजेंट का। कितना डिग्री है, पहले ये डिग्री को लेते हैं, क्योंकि इसको 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 ले रहे हैं ना, तब उसका इसको और इसको और इसको लेंगे। तो कितना है ये 30 डिग्री का है, तो 30 डिग्री दे दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब लंब कितना है मेरे पास 28.5 मीटर है, कोई दिक्कत। आधार कितना है पता नहीं है, तो आधार जब पता नहीं तो क्या आधार का नाम दे देंगे PT। अब बराबर टेंजेंट 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, PT बराबर हो गया 28.5√3। ये किसका वैल्यू निकल गया VPT का, इसी का ना। तो अब देखो इसी में से VST को घटा देंगे, किसको घटाएंगे VST को। तो देख लेते हैं, आप लेंगे त्रिभुज VST में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लंब क्या, लंब बटे क्या लिखेंगे आधार, क्या लिखेंगे लंब बटे आधार। ये किसका होता है टेंजेंट का। यहाँ 30 लिए थे, यहाँ क्या लेंगे 60 डिग्री लेंगे। लंब कितना है मेरे पास 28.5, आधार कितना है पता नहीं, लिख देंगे इसका नाम ST, यही ना। टेंजेंट 60 क्या होता है √3। अब कुछ नहीं है तो बटे में क्या दे देंगे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ST बराबर हो जाएगा 28, नहीं यहाँ √3 होगा ना, √3 ST बराबर 28.5, यही ना। अब ST को तुम अकेले छोड़ दो, यहाँ 28.5 ये गुना में इधर आकर के भागा में, तो नीचे वाला में तो रूट रहता नहीं है, तो क्या करेंगे हर का परे में 28.5 बटे √3, इसी से एक बार गुना कर देंगे, इसी से एक बार भागा कर देंगे। या आप गुना करते तो 28.5 √3 बटे में 3, इसको काट दो 3 7 3 9 27 और 3 5 15, यानी कि 9.5। तो ये हो गया 9.5 √3 मीटर, यही ना। अब देखो VST का निकल गया 9.5 √3 मीटर, यही ना। अब देखो यानी कि VPT क्या था 28.5 √3 मीटर। तो ये दोनों को क्या करेंगे घटा देंगे, क्या करेंगे अगर घटाएंगे तो PS का मान निकल जाएगा, किसका निकलेगा PS का, ये P और S का मान निकल जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं PT माइनस
एस टी, यही ना। पी टी कितना जी, और निकालना है क्या हमको, पी एस। तो पी टी जितना दिया है माइनस एस टी भी मिल गया ना, यही है ना। तो अब पी टी कितना है 28.5√3 माइनस एस टी कितना है 9.5√3। अब इसको घटाएंगे तो क्या होगा, इसको घटाओ, इसको घटाएंगे तो क्या होगा बताओ, 5 यहाँ बच गया 19√3। वैसे तो पॉइंट में 0 आता था, 0 का कोई वैल्यू नहीं है, 0 का कोई वैल्यू नहीं है। यही आपका आंसर मिल गया। कोई दिक्कत है? चलो आगे देखते हैं अगला प्रश्न।